गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 2 जनवरी पटना में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। सभी संगत से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सासंगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बाबा जी ने गुवाहाटी की संगत को दर्शन देकर निहाल किया था जी। और वहाँ पर बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी। उसके बाद बाबा जी फ्लाइट से पटना पहुँच गए थे जी। और सासंगत जी, उसके बाद मैंने आपको वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करी थी। कल बाबा जी पटना साहिब गुरुद्वारे में भी गए थे और काफ़ी सोशल मीडिया पर भी बाबा जी के कुछ वीडियो आए थे जी। और साथ संगत जी, आज 2 फरवरी को बाबा जी ने पटना की संगत को दर्शन देकर निहाल किया है जी। तो आइए संगत जी, सवाल जवाब शुरू करते हैं। एक भाई ने बाबा जी से सवाल करा था कि बाबा जी, मन किसे कहते हैं और मन की ताकत क्या होती है? तो बाबा जी ने इस भाई को बहुत ही एक सुंदर उदाहरण देके समझाया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमारे मन पे काफ़ी जन्मों के कर्म इकट्ठा हुए हैं। जन्मों के कर्म लिए हम इस संसार में घूम रहे हैं। बाबा जी ने उदाहरण दे के वह बताया कि जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ स्याह। जो हमारे बेटा पुराने जन्मों के कर्म हैं, उनके प्रभाव हमारे मन पर कई जन्मों से पड़े हुए हैं। और मालिक ने हमें अब इंसान का जो जन्म दिया है, हमें एक मौका दिया है और हमें मालिक की भक्ति में लगाकर अपने मन को काबू करना है और ध्यान को इकट्ठा करके हमें धीरे धीरे अपने भजन सिमरन में उस मन को लगाना है। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, इंसानों में और निचली जूनियों में क्या फ़र्क होता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, देखने में तो हम इंसान, लेकिन हमारे और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर भी बेटा देख सकते हैं और हमारी तरह ही सुन सकते हैं, लेकिन इंसान को मालिक ने उस विवेक की ताकत दी है। इसलिए इंसान को एक उत्तम जूनी में रखा गया है। इसे टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा गया है। इसलिए इंसान विवेक की ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें सोचने समझने की ताकत का इस्तेमाल करके उन गलतियों से बेटा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम बार बार गलती करते जाएंगे और उनको दोहराते जाएंगे तो बेटा हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, हम अपने जीवन में उस परमार्थ को कैसे हासिल कर सकते हैं और उसको पाकर हम अपने देश सचखंड कैसे जा सकते हैं? तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वह अपनी करनी से उस मालिक को हासिल कर सके। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम एक जन्म तो क्या, लाखों जन्म ले लें, जब तक मालिक नहीं चाहेगा हम इस दुनिया से निकल ही नहीं सकते। हमारा काम तो सिर्फ मेहनत करना है, मिलेगा तो सिर्फ बेटा उसकी कृपा से। और अगर हम मालिक के भाने में रहेंगे तो मालिक ही अपने आप बख्शिश करेगा और हर समय
मालिक का हमें शुक्र शुक्र करना है। आगे एक भाई ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, यह हम सबको जरूर सुनना चाहिए जी। इस भाई ने बाबा जी से परमार्थ के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, हमें परमार्थ में सिखाया जाता है कि सिर्फ हमें अपने हक हलाल की कमाई करनी चाहिए। उसने कहा कि बाबा जी, हमें कभी दुकानदारी में हमें ग्राहक से झूठ भी बोलना पड़ जाता है। तो बाबा जी ने उस भाई से पूछा था कि किस प्रकार के झूठ की बात कर रहे हैं आप। तो उस भाई ने बाबा जी को बताया था कि बाबा जी, हम कोई चीज़ जो है वह कम दाम में खरीद कर बाजार से लाते हैं और उसको ज़्यादा दाम में बाबा जी हम बेचते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो इस पर बाबा जी ने उसको समझाया था कि बेटा, अगर हम कोई काम खोलते हैं तो अपने प्रॉफिट के लिए ही खोलते हैं ना, क्योंकि दुकानदार पूरे दिन मेहनत करता है और अपना उसने दुकान में पैसा भी लगाया होता है, तो उसको बेटा अपना परिवार भी तो पालना ही है ना। बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, आप दुकान से उसको उससे उतना ही लो जितना आपका हक बनता हो। अगर उससे ज़्यादा लोगे तो बेटा उसका फल भी बेटा हमें ही देना पड़ेगा। और ज़्यादा नाजायज़ नहीं लेना, जितना आपका जायज़ या आपका बनता हो उतना ही आपको लेना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कुछ बुराइयां, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो बाबा जी मेरे से छूट नहीं रही हैं, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, यह काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी काम हम बिना सोचे समझेंगे और गलत कदम हम उठाएंगे तो बेटा आगे भी जवाब हमें ही देना पड़ेगा। ना तो हमारे कर्म अपने ऊपर कोई ले सकता है, ना हम किसी को अपने कर्म दे सकते हैं। और फिर हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है तो बेटा हमें उस समय मालिक याद आने लगता है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपके दर्शन करने का मौका मुझे बहुत टाइम बाद मिल रहा है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है। तो इस पर बाबा जी ने उस बहन को समझाया था कि बेटा, हमें तो उस मालिक का शुक्र करना है और उसकी रज़ा में रहना है। जो यहाँ तक लाया है वह बेटा आपको आगे भी लेकर ज़रूर जाएगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से वही सवाल किया था कि बाबा जी, आप हमारे सेंटरों में भी आया करो। बहुत दिन दर्शन हो जाते हैं, आपके दर्शन नहीं हो पाते। तो उस पर बाबा जी ने उनको वही जवाब दिया था कि बेटा, आपका सेंटर बहुत दूर है, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर जल्दी से जल्दी आने की। आगे किसी भाई ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि बाबा जी, जो शब्द धुन होती है, इंसान शब्द धुन को तो सुन सकता है, तो क्या बाबा जी जीव जंतु जो होते हैं वह भी शब्द धुन सुन सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उस भाई को बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था कि बेटा, धुन के बिना यहाँ किसी की हस्ती कायम नहीं रह सकती। शब्द धुन सबके अंदर है, चाहे पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, वह भी एक तत्व के बने हुए हैं। मालिक की इस सृष्टि में कोई जीव दो तत्वों का है तो बेटा कोई तीन, एक इंसान ही है जो पांच तत्वों का बना है, जिसे सबसे उत्तम जूनी कहा गया है।
आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि जो कि हम लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें सत्संग क्यों जाना चाहिए। उस लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे घर वाले कहते हैं कि बेटा आपको सत्संग में जाना चाहिए। तो बाबा जी, मेरा यही आपसे सवाल है कि हमें सत्संग क्यों जाना चाहिए। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, हमें जब भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं, और बेटा जब हम थक जाते हैं तो हमें नींद भी ज़रूर चाहिए होती है। तो बेटा उसी उसी हिसाब से हमें शरीर के लिए हमें इतना कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए न कुछ नहीं करते। जैसे भूख के लिए रोटी उसकी खुराक है, बेटा उसी प्रकार आत्मा की खुराक भजन सिमरन और सत्संग है। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, क्या हमें उस मालिक से कुछ मांगना चाहिए। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, मालिक से हमें कुछ नहीं मांगना। जब मालिक को अच्छा लगेगा और वह हमें समझेगा, हम उस लायक बन जाएंगे, तो मालिक अपने आप हमें सब कुछ दोनों हाथों से खुल कर देगा। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न कोई। आगे बाबा जी से एक लड़के ने सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, और बाबा जी जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने माँ बाप पर भी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। इसके बाद बाबा जी, मुझे बहुत ही अफसोस और बड़ा दुख होता है। इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से उनको समझाया था कि बेटा, गुस्से से क्या हल निकलता है। बेटा, हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, क्योंकि मालिक के बाद माँ बाप का ही नंबर आता है बेटा। और अगर आज हम अपने माँ बाप से लड़ेंगे तो बेटा, जो हम करते हैं वही आगे हमारे बच्चे देखते हैं, और वही फिर हमारे साथ भी वही करते हैं। इसलिए बेटा, अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो और उन्हें प्यार करो। बेटा, माँ बाप सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं और किसी चीज़ के नहीं। फिर आगे एक लड़की ने कुछ फोबिया के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे ऊंचाई से बहुत ही डर लगता है, एक अजीब सा फोबिया हो गया है। इस पर उस लड़की को बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, इंसान जो है वह किसी न किसी चीज़ से डरता है, और जब हम किसी चीज़ को देखकर डरने लगते हैं तो बेटा, मन हम पर और भी हावी हो जाता है, क्योंकि आज हम जो भी हैं वह मन के अधीन हुए बैठे हैं। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है। इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, आत्मा परमात्मा की अंश है। जैसे बेटा, एक बूंद की कोई हस्ती नहीं होती, अगर वही बूंद आगे समुंदर में मिल जाए तो बेटा वह समुद्र का रूप बन जाती है। ऐसे ही आत्मा की परमात्मा के बिना कोई हस्ती नहीं है, और जब तक हम मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो बेटा हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हो सकता। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, हम आम लोग हैं, और हम लोग हमेशा मोह माया और पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और आजकल के दौर में हर कोई पैसे के पीछे
भाग रहा है। तो बाबा जी ऐसा किस लिए होता है? आगे बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, माया किसे कहते हैं? माया आए जाए सो माया। जो चीज़ आती जाती है उसे बेटा माया कहते हैं। जैसे पैसा आने से कोई सुखी नहीं हो जाता, माया तो बेटा एक दलदल की तरह है। जितना हम पैर मारेंगे उतना ही हम उसमें फंसते जाएंगे। आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, नाम क्या होता है और नाम की ताकत क्या है? बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, नाम मालिक की वह ताकत है जिसको ना लिखा जा सकता है और ना ही उसका वर्णन किया जा सकता है। नाम के जरिए ही मालिक ने इस सृष्टि की रचना की है। वाणी में भी आता है कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक नाम घटे घट आच। बेटा, संतों महात्माओं ने हमें समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा जी ने आगे 10वीं पातशाही का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, मालिक ने 1200 से 1300 नाम लिखे थे और लास्ट अंत में उन्हें अनामी लिख दिया था। और बेटा, मालिक तो एक ताकत है और उस ताकत का कोई भी नाम नहीं है, ना ही उन्हें अपने इन लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता। आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जब भी भजन सिमरन में बैठता हूँ तो बाबा जी, मुझे बैठने से पहले कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं। क्या बाबा जी यह मालिक की दरगाह से आने वाली आवाज़ है या काल की आवाज़ें हैं? इस पर बाबा जी ने उनको समझाया कि बेटा, आवाज़ें तो बेटा हमारे अंदर 24 घंटे आ रही है और यह सब हमारी एकाग्रता पर निर्भर और हमारे भजन सिमरन का बेटा मकसद यही है कि हम अपने ध्यान को एकाग्र करें। और जब हमें शब्द धुन सुनने लगता है तो बेटा हम घबरा कर भजन सिमरन छोड़ देते हैं। बाबा जी ने हुजूर जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, हुजूर जी कहा करते थे कि हमें तो सिर्फ बैठना है और अपना सिमरन शुरू कर देना है। जो कुछ सुनाई देता है उससे बेटा हमें कभी घबराना नहीं है। आप अपना काम करते जाओ, बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। फिर एक बहन ने आगे बाबा जी से सवाल किया था कि वह शायद बनारस की थी। तो उन्होंने यही कहा था कि बाबा जी, मैं बनारस से आई हूँ और बाबा जी आप भी हमारे सेंटर में आया करो। तो बाबा जी ने उस बहन को यही कहा था कि बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पर आने की। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज बाबा जी ने 2 जनवरी पटना में बाबा जी ने संगत के साथ फरमाए थे जी। आशा करता हूँ कि यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे जी। साथ संगत जी, अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, यह आपके ऊपर है, लेकिन आप सभी से मेरी विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।